एपिसोड की शुरुआत होती है और मिंगफे स्टेशन पे पहुंचता है, जहां जब वो गार्ड से सीसी लाइन जिस पे कैसल कॉलेज के लिए ट्रेन आनी होती है उसके बारे में पूछता है, तो गार्ड मना कर देता है ये कह के कि ऐसी तो कोई लाइन यहाँ पे नहीं है और तुम तो कोई रेफ्यूजी या भिखारी लग रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम तुम्हारे देश की एम्बेसी से तुम्हारी बात करवा सकते हैं और तुम्हारी वहां जाने में मदद कर सकते हैं। और फिर वहां से वो ये कहता हुआ चला जाता है। मिंगफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसे बूढ़ी औरत ने साफ साफ बताया था कि स्टेशन पर आने पे उसकी ट्रेन मिल जाएगी, जिसपे मिंगफे गुस्सा होकर उस गार्ड को अपने पैसे दिखाने लगता है और उससे ये बोलता है मेरे पास पैसे हैं, देखो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। तभी वो बर्गर लेने की सोचता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है, पर शॉप ओनर्स उसे अंदर आने से मना करते हुए कहते हैं कि भिखारी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मिंगफे गुस्सा होकर उन्हें भी अपने पैसे दिखाने लगता है, पर तभी तो भिखारी उसे देखकर उसे हाय करते हैं, जो देखकर मिंगफे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि उसे पैसे उधार मांगने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उस लड़के की भी जो ट्रेन होती है वो नहीं मिल रही होती है। तो मिंगफे उसे पैसे देने से मना करने लगता है, ये कहते हुए कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो वो लड़का बोलता है क्या तुम मुझे कोई भिखारी तो नहीं समझ रहे। फिर वो उसे अपना नाम बताता है, फिंगर वॉन फ्रिंक्स, और फिर वो उसे फालतू का मजाक करते हुए उससे पैसे उधार मांगने लगता है। तभी वॉन फ्रिंक्स की नजर मिंगफे के कैसल कॉलेज के कार्ड पे पड़ जाती है और वो उससे बोलता है ओ मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती कैसे हो गए, मैं भी कैसल कॉलेज से हूँ, तो हम भाई भाई हुए। जिसपे मिंगफे गुस्सा होकर उससे बोलता है तुम कोई भी बात बनाओगे पैसे मांगने के लिए हैं। तभी वॉन फ्रिंक्स उसे अपने कैसल कॉलेज का कार्ड दिखाता है और तब मिंगफे उसे सारी बात बताने लगता है और वॉन फ्रिंक्स उससे पैसे मांग लेता है। अब रात हो जाती है और मिंगफे वॉन फ्रिंक्स से पूछता है क्या तुमने पहले कभी सीसी लाइन पे ट्रेन पकड़ी है। जिसपे वॉन फ्रिंक्स उसे जवाब देता है कई बार, और मुझे 4-5 साल में ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए था, पर तब भी मैं अभी क्लास को रिपीट कर रहा हूँ। तो मिंगफे उस पे सवालों की बारिश कर देता है और कहता है कि तो ट्रेन आखिर यहाँ पर कब तक आएगी, कैसल कॉलेज कैसा है और तुम्हारी रैंक कितनी है। तो वॉन फ्रिंक उसे जवाब देता है अगर तुम ज्यादा स्पेशल हो तो वो लोग खुद ही तुम्हें लेने आ जाते हैं जितनी जल्दी हो सके, वरना अगर मेरी तरह तुम्हारी रैंक कम है तो तुम्हें इंतजार करना पड़ता है। और रही बात कैसल कॉलेज की, तो वो पहाड़ों पे है जहाँ कोई भी रोड नहीं जाती है। तो मिंगफे कहता है कि लगता है तुम्हारी रैंक काफी कम है, तभी तुम्हें क्लासों को रिपीट करना पड़ रहा है। जिसपे वॉन फ्रिंक्स उस पे गुस्सा होते हुए उससे बोलता है आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मैं हूं तो तुम्हारा सीनियर ही, थोड़ी इज्जत तो दे लो। अब मिंगफे कुछ और बातें पूछने के लिए वॉन फ्रिंक्स की ओर देखता है, पर वॉन फ्रिंक्स तब तक सो चुका होता है, तो मिंगफे भी वहीं पर सो जाता है। सोते हुए अपने आप को एक घास के मैदान में पाता है, जहां से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा सा कैसल होता है और बहुत सारे लोग हाथों में मशाले लिए उससे दूर की तरफ भाग रहे होते हैं। और फिर वो सारे लोग जाकर पहाड़ी के किनारे से नीचे की तरफ कूदकर सुसाइड करने लगते हैं, जिसपे घबराकर मिंगफे की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को उसी स्टेशन में अकेला पाता है जहां पर अब वॉन फ्रिंक्स भी नहीं होता है। तभी उसकी नजर चांद पे पड़ती है और चांद अब बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है खिड़की के, जिसको मिंगफे ठीक से देखने के लिए खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है और तभी वहां पर जमीन में एक बच्चा बैठा हुआ पाता है जो कि उससे बोलता है घंटी बजना शुरू हो गई है, जरा ठीक से पास्ट को देखो, क्या तुम तैयार हो, ब्रॉन्ज मेडल पिघल जाएगा, समुंदर उबलने लगेंगे, धरती पलटने लगेगी, तूफान सब कुछ खत्म कर देगा, क्या तुम तैयार हो। जिसपे मिंगफे को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो उसे पैसे देते हुए उससे बोलता है ये लो कुछ पैसे, कुछ खा लेना, वरना अगर तुम किसी को कॉल करना चाह रहे हो तो कॉल कर लेना। जिसपे वो बच्चा मिंगफे की ओर देखते हुए उससे बोलता है बहुत वक्त बीत गया पर तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, उतने ही अच्छे और उतने ही बेकार हो। तभी अचानक से मिंगफे खुद को जलता हुआ महसूस करता है और तब वॉन फ्रिंक्स जग गया होता है। फिर वॉन फ्रिंक्स वहां से भागने लगता है, ये कहते हुए कि फटाफट अपना सामान ले लो, ट्रेन बस आने ही वाली है। और वहां पर एक घंटी के बजने की आवाज आ रही होती है जिसको कोई बजा रहा होता है। तब मिंगफे जग जाता है और अपने सपने से घबराकर खिड़की के पास जाकर खड़ा होकर बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है तो वो बस एक सपना था। तभी अंधेरे में से गार्ड घंटी बजाता हुआ वहां पर अंधेरे में आता हुआ धीमी आवाज में बोलता है सीसी लैंड वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने सामान और टिकट उठाकर तैयार हो जाएं और जितने भी नए स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए वो अपना एडमिशन कार्ड दिखाएं। उस गार्ड को देखकर मिंगफे बहुत ज्यादा घबरा कर बोलता है ये गार्ड है कि कोई भूत। फिर वॉन फ्रिंक्स उसकी ओर भागता हुआ आता है। फिर वॉन फ्रिंक्स उससे पूछता है ट्रेन फिर से लेट हो गई है, क्या मेरी रैंक और भी ज्यादा नीचे चली गई है। तो गार्ड उसे जवाब देता है एफ रैंक हो गई है और तुमने ए रैंक से शुरू किया था। तभी वहां पर मिंगफे आ जाता है और उससे बोलता है मैं हूँ लू मिंगफे और मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है, ये रहा मेरा कार्ड। उसका नाम सुनते ही गार्ड जोर जोर से घंटी बजाते हुए घबरा कर बोलता है तुम लू मिंगफे हो, तुम वो एस रैंक वाले स्टूडेंट हो। जो सुनकर वॉन फ्रिंक्स और भी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है तुम्हारी रैंक तो खुद स्कूल के प्रिंसिपल जितनी है,
फिर भी भला वो तुम्हें प्लेन या किसी स्पेशल व्हीकल से लेने क्यों नहीं आए? तो मिंगफे बोलता है मुझे ये बात नहीं पता। जिस पे गार्ड बोलता है प्रोफेसर गुडर्नियन तुम्हें खुद लेने आ रहे हैं, पर उनकी असाइनमेंट की वजह से उनकी ट्रेन लेट करनी पड़ी है। जिस पे वॉन फ्रिंक्स बोलता है तुम जैसे ही अपने कार्ड को स्वैप करोगे कॉलेज वालों को तुरंत ही पता चल जाएगा। और गार्ड उससे बोलता है फिर तुम्हारे अकेले के लिए ही वो एक ट्रेन को तैयार करके तुम्हारी तरफ भिजवा देंगे। जिस पे मिंगफे घबरा कर चीखने लगता है तो मतलब मैंने पूरा दिन फालतू का इंतजार किया। फिर मिंगफे अपने कार्ड को स्वैप मशीन पर लगाकर उसे जैसे ही स्वैप करता है पूरे के पूरे स्टेशन जिसकी लाइट्स बंद हो चुकी होती है और सारे के सारे कंप्यूटर्स बंद गए होते हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और मिंगफे एक्सकेलेटर से नीचे जा रहा होता है, जहां सारे के सारे कंप्यूटर्स में लिख के आ रहा होता है वेलकम लू मिंगफे, जो देखकर मिंगफे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लोग पटरियों के किनारे पहुंचते हैं, टनल की तरफ से जोर जोर से हवा चलने लगती है और फिर वहां पर फुल स्पीड में सीसी 1000 ट्रेन आके उनके सामने खड़ी हो जाती है और उसका गेट खुलता है, जिसके अंदर से प्रोफेसर गुडर्निया जंप करके उसे गले लगा लेते हैं और फिर वो लू मिंगफे को गले लगाकर बोलते हैं मुझे लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया है लू मिंगफे। जिस बात को सुनकर मिंगफे हल्का सा इमोशनल होकर उससे बोलता है थैंक्स आपका। अब मिंगफे और वॉन्ग फ्रिंग्स दोनों को स्कूल की ड्रेसेस दे दी जाती हैं और वो दोनों तैयार होकर बैठे होते हैं। फिर प्रोफेसर गुडर्निया मिंगफे से बोलता है तुम्हारे एडमिशन से पहले तुम्हारी एक फाइनल काउंसलिंग करेंगे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए तो मांग लो। जिस पे वॉन फ्रिंग्स मजाक करते हुए उससे बोलता है प्रोफेसर इसे नींबू पानी दे दो। जिस बात को सुनकर प्रोफेसर गुडर्निया वॉन फ्रिंग्स पे गुस्सा होकर उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर गुडर्निया उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हें इस पे अपने साइन करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि काउंसलिंग की कोई भी बात तुम बाहर कहीं किसी को भी बताओ। तो मिंगफे इतने मोटे डॉक्यूमेंट को कौन पढ़े ये सोचते हुए सीधा उस पर साइन कर देता है। फिर प्रोफेसर गुडर्निया उसे बताते हैं हमारी काउंसलिंग ऐसी कोई बहुत डरावनी तो नहीं होती है, पर बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स डर जाते हैं। हमारे स्कूलिंग कोर्स 3 से 5 साल का होता है और डिग्री एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका से भी सर्टिफाइड होती है। हम लोगों के स्कूल में स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर प्रोफेसर गुडर्निया चादर ढकी हुई एक पेंटिंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उस चादर को हटाते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ी सी ड्रैगन की पेंटिंग निकलती है और फिर वो ब्लू मिंगफे से बोलते हैं ड्रैगन के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। जो सुनकर मिंगफे आश्चर्य में रह जाता है। फिर प्रोफेसर गुडर्निया उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ड्रैगन्स के बारे में क्या पता है? तो मिंगफे बोलता है वो लीजेंडरी क्रीचर्स होते हैं। फिर प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलते हैं ड्रैगन्स के बारे में सारे के सारे कल्चर्स में बताया गया है और लोग उनसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं और उनकी बहुत ज्यादा पूजा भी करते हैं। हम ड्रैगन्स के बारे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि उनका शिकार कर सकें। जो बात सुनकर मिंगफे और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलते हैं इंसानों और ड्रैगन्स के बीच में कई हजारों सालों से वॉर चल रही है। इंसानों ने इतिहास लिख दिया ड्रैगन्स के बारे में छुपाकर, पर इंसानों के कई पीढ़ियों के वॉरियर्स ने ड्रैगन राजा को मारकर दफना दिया था और हम कैसल कॉलेज वाले आज भी उनकी परंपरा को जारी रखे हुए हैं। हम लोग ऐसे वॉरियर्स बना रहे हैं जो कि ड्रैगन्स का शिकार कर सकें। ये बात सुनकर मिंगफे सोचता है अच्छा तो अब मैं समझा, ये इंसान पूरा पागल है और कैसल कॉलेज कोई स्कूल नहीं बल्कि एक पागल खाना है। फिर वो प्रोफेसर गुडर्निया से बोलता है मैं समझ गया सर, पर आपको कोई वॉरियर की जरूरत नहीं है, आपको बल्कि एक डॉक्टर की जरूरत है। और फिर वहां पर अंधेरा हो जाता है और लू मिंगफे के सामने तभी वही स्टेशन वाला बच्चा आ जाता है और वो लू मिंगफे से बोलता है ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ सच है। तो लू मिंगफे उससे पूछता है भला तुम कब चढ़े और तुम भूतों की तरह हमेशा क्यों बात करते हो? फिर वो लू मिंगफे को खिड़की से बाहर की तरफ झांकने को बोलता है और फिर वो उससे बताता है ड्रैगन राजा का असली एंसेस्टर ब्लैक एम्परर निडहॉग, उसको वॉरियर्स ने पहाड़ी की चोटी पे उसकी थ्रोन के ऊपर उसको मार डाला था और उसको वहीं दफना दिया था, जिसके बाद न्यू एज शुरू हो गई। तो मिंगफे बोलता है कि अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया होता तो आजकल की दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग होती है। तभी मिंगफे को होश आता है और वो प्रोफेसर गुडर्निया को अपने सामने पाता है जहां वो उससे बोलते हैं तुम बेहोश हो गए थे, आज से पहले कितने ही स्टूडेंट्स ने अजीब व्यवहार किया है पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बेहोश हुआ हो। तो मिंगफे उससे बोलता है ड्रैगन्स के बारे में जान के मैं डरा तो नहीं हूँ क्योंकि अभी भी मुझे यकीन नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है मैं वो ले आया जिसको आपने लाने को कहा था। तभी प्रोफेसर गुडर्निया मिंगफे को साथ चलने को बोलते हैं। फिर वो आदमी मिंगफे से बोलता है मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाने दो, मेरा नाम मिशाशी टोयामा है और 40 साल बाद यहाँ पर कोई एस रैंक वाला आया है। ये बात सुनकर मिंगफे आश्चर्य करता रह जाता है। तो प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलते हैं कि पिछले वाले ने अपने आप को गोली मार ली थी पर उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर प्रोफेसर गुडर्निया वहां पे रखे हुए बॉक्स को खोलते हुए बोलते हैं ये एक बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट है, ये एक ड्रैगन का स्केल है। मुझे बताओ मिंगफे क्या तुम्हें गन चलानी आती है? तो मिंगफे जवाब देता है हाँ मुझे स्कूल में मिलिट्री की ट्रेनिंग में सिखाया गया था।
जिसके बाद टोयामा उसके सामने एक हैवी सी हैंडगन रख देता है और फिर प्रोफेसर गुडर्निया उससे स्केल को शूट करने को बोलते हैं, जिसपे लू मिंगफे एम करके गन को फायर करता है और फिर जैसे ही गोली निकलती है वो उछल के पीछे की तरफ गिर जाता है और फिर वो बोलता है, एस रैंक वाले स्टूडेंट्स के शरीर को नेचुरली मजबूत होना चाहिए, है ना? तो प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलते हैं, ड्रैगन स्केल बहुत ही ज्यादा टफ होता है, ये वाला 1900 में मिला था एक एंशियंट सिटी पे। तो मिंगफे बोलता है, आप किससे झूठ बोल रहे हैं, वो बस एक बुलेट प्रूफ मेटल का टुकड़ा है। तभी प्रोफेसर गुडर्निया दूसरे बॉक्स को खोलते हुए उससे बोलते हैं, ये एक स्पेसीमैन है जो कि अभी हैच नहीं हुआ है, इसको इंडिया से लाया गया था 1796 में। फिर टोयामा बोलता है, इसको एक पाइथन ने खा लिया था पर एक किसान ने उसको मार दिया और फिर उसको पेट को चीरकर इसको बाहर की तरफ निकाल लिया। ड्रैगन को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली नोबल स्पीसीज वालों को। उनका शरीर दोबारा से अपने आप ही बन जाता है उनकी आत्मा में से। ये बातें बोलने के साथ ही वो लोग बॉक्स को खोल देते हैं और अंदर एक ड्रैगन का बच्चा होता है, जो देखकर मिंगफे बोलता है, अच्छा तो ये एक अच्छा आर्ट का पीस है पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ है। तभी प्रोफेसर गुडर्निया आश्चर्य करते हुए उसे जरा पास से देखने को बोलते हैं, जहां पर लू मिंगफे उसको देखने लगता है गौर से, पर तभी उसे एक झलक दिखती है जहां पर वो एम्ब्रियो जिंदा हो गया होता है। तभी मिंगफे प्रोफेसर गुडर्निया को बताने लगता है कि अभी हाल उसे अजीब सा महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा कि एम्ब्रियो जिंदा हो गया, और फिर इतना कहने के साथ ही वो एम्ब्रियो अपने आप जिंदा हो जाता है और वो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगता है, जिसे देखकर प्रोफेसर गुडर्निया और टोयामा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी वो ड्रैगन का एम्ब्रियो अपना सिर जोर से ग्लास पर मारता है और फिर उसके ऊपर एक सीलिंग से आ जाती है, जिसके बाद वो फिर से सो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर गुडर्निया और मिंगफे से बोलते हैं, तुम्हारी ब्लड लाइन ने जरूर इसे जगा दिया होगा, ये एक चमत्कार हो गया है। तभी मिंगफे अचानक से गिरने लगता है तो प्रोफेसर गुडर्निया और टोयामा दोनों उसको पकड़ लेते हैं और फिर मिंगफे रोते हुए बोलता है, मेरे दुनिया को देखने का तरीका आपने पूरा बदल दिया। फिर प्रोफेसर गुडर्निया उसकी हालत ठीक करने के लिए उसे बाहर एक वॉक पे ले जाते हैं ताकि उसे हवा वगैरह लग सके। फिर प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलते हैं, तुम अगर चाहते हो कि तुम अब वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में चले जाओ तो हम तुम्हें यहाँ से वापस भेज देंगे, तुम्हारी यादें मिटा दी जाएंगी। तो मिंगफे सोचता है कि अब अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करना चाहेगा तो भी नहीं कर सकेगा, अब उसे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, तकरीबन 1 साल। तभी प्रोफेसर गुडर्निया उससे बोलते हैं, कैसल कॉलेज के गेट्स को खोलते हुए मैं तुम्हें 2 दिन का और वक्त देता हूँ इस जगह को ट्राई करने का। असली दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिसके बारे में अभी तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम ये मान लो तुम बस एक बूंद भर दुनिया को जानते हो और असली दुनिया एक पूरा का पूरा समंदर है। मैं अब तुम्हारा स्वागत करता हूँ कैसल कॉलेज में। और फिर जो गेट्स होते हैं वो खुल जाते हैं और इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।